मकर संक्रांति आ गई, जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, जब लंबे दिन और रातें छोटी होने लगती है। कहते हैं कि सूर्य के उत्तरायण होने से सर्दियों में कमी आने लगती है। मकर संक्रांति के दिन ही भारत के कई राज्यों में पतंग उड़ाने की प्रथा चलती आ रही है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में नेताओं की संक्रांति चल रही है, जो एक राशि नहीं बल्कि एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं। अपनी अपनी राजनीति की पतंग को अब दूसरे दल की छत पे गिरा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो मकर संक्रांति पर कई पतंगों के बीजेपी की कन्नी से कटकर अखिलेश संग आसमान में उड़ने का दावा मकर संक्रांति पर करते हैं। 14 तारीख को तो वैसे भी सबसे बड़ा धमाका होना है और 14 तारीख के बाद भी ये इस्तीफे का सिलसिला चलता रहेगा। सिलसिला से याद आया, मशहूर हास्य कवि काका हाथरसी ने कहा था, आए जब दल बदल कर नेता नंदूलाल, पत्रकार करने लगे ऊल जुलूल सवाल कि आपने की दल बदली, राजनीति क्या नहीं हो रही इससे गंदली। नेता बोले व्यर्थ समय मत नष्ट कीजिए, जो बयान हम दें ज्यों का त्यों छाप दीजिए। तो ज्यों का त्यों कहानी है कि चर्चा बीजेपी छोड़ने वाले मंत्रियों विधायकों के इस्तीफे की बड़ी चलती है, क्योंकि इस्तीफा भले बीजेपी के अलग अलग विधायक और मंत्री का आया हो, लेकिन इस्तीफे में नाराजगी की इमला एक ही है, माने ज्यों का त्यों। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे में दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे लघु मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा की बात कही गई। दारा सिंह चौहान के इस्तीफे में भी पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण इस्तीफे की बात कही गई। धर्म सिंह सैनी ने भी यही वाली लाइन पकड़ी, दलितों, पिछड़ों, किसानों, शिक्षित, बेरोजगारों, छोटे एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की उपेक्षा बताई। विधायक ब्रिजेश कुमार प्रजापति के इस्तीफे की भी लाइन में दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा ही लिखी गई। मुकेश वर्मा भी बीजेपी छोड़ते हैं तो रेजिग्नेशन में सेम कंटेंट लिखते हैं, यानी दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को अजगर की तरह निकल गए। ये वही अनुसूचित जाति पिछड़े लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी से निकल गए भारतीय जनता पार्टी में आकर के 4% बहुमत की सरकार बनाई। इसलिए गलत नीतियों के चलते जो उन्होंने जुल्म ज्यादती उत्तर प्रदेश के लोगों पर किया है, उत्तर प्रदेश के लोग इसका बदला लेंगे। जिस सरकार को बनाने के लिए इस प्रदेश के पिछड़े, दलित, वंचित समाज के लोगों, इस प्रदेश के नौजवानों ने एक तरफा निर्णय लिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कि शायद आने वाले दिन में हमें न्याय और सम्मान मिलेगा, लेकिन 5 साल तक अपने सम्मान, पहचान और न्याय के लिए तड़पते रहे, उधर ध्यान नहीं दिया गया। हमने पार्टी इसलिए छोड़ी है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 वर्ष सरकार चली है, दलितों, पिछड़ों का शोषण हुआ है, उसमें किसी की बात नहीं सुनी गई, यहाँ तक के जनप्रतिनिधियों की और संगठन के पदाधिकारियों की भी नहीं सुनी गई। वैसे इस्तीफा ही ज्यों का त्यों होने के कारण चर्चा में नहीं आया, बल्कि इस्तीफे के बाद आने वाली तस्वीर में भी एक पैटर्न दिखता है। आयुष मंत्री की कुर्सी छोड़कर जाने वाले धर्म सिंह सैनी के साथ अखिलेश यादव की ये तस्वीर देखिए, फिर वन मंत्री का पद छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान के साथ अखिलेश यादव की फोटो, और ये देखिए श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तस्वीर। पार्टी में उपेक्षा की बात अपने अपने इस्तीफे की चिट्ठियों में लिखने वाले इन नेताओं के साथ अखिलेश का एक ही लाइब्रेरी में तस्वीर का भी क्या कोई सियासी मतलब है? क्या बीजेपी में उपेक्षा के बदले समाजवादी पार्टी में सम्मान इस तस्वीर के जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है? कभी कभी विनाश काले विपरीत बुद्धि जो शब्द है और जो वाक्य है वो भी शायद सार्थक हो जाता है। एक का बेटा को टिकट चाहिए, वो छोड़ के चला गया। जब परिवारवाद में परिवारवाद रहेगा, ओबीसी वाद खत्म हो जाएगा, तो क्या करोगे आप? और जब एक को कहा लगता है कि हम हार जाएंगे तो दूसरी जगह चले जाए। बुधवार तक 3 मंत्री समेत 12 विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी छोड़ चुके हैं। ज्यादातर उसी पिछड़ा वर्ग के हैं जो लगातार बीजेपी का मजबूत वोट बैंक रहा। बीजेपी का खेमा कहता है जिनका टिकट कटना था वही पार्टी छोड़कर कट ले रहे हैं, लेकिन इस्तीफे में कौन कट कॉपी पेस्ट कर रहा है, ये बड़ा दिलचस्प बना हुआ है। संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक।